बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा हलवा पूरी का नाश्ता। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो मैदा। इसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया है ताकि इसमें कोई चीज़ वगैरह हो तो निकल जाए। मैदे को अच्छे तरीके से छानने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून हमने डाला है नमक का। आधा कप से ज़्यादा हमने लिया है घी। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। घी और आटे को अच्छे तरीके से मिक्स करें। जो हमारा होगा ना मैदा वो बुरबुरा सा हो जाएगा। पूड़ियों के लिए हमने डो तैयार करनी है। इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें हल्का हल्का सा नीम गर्म पानी डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरह हमने इसको अपनी डो को तैयार करना है। ना आपने बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम करना है। इस तरह हमने अपनी डो तैयार कर ली है। इसको तकरीबन हम रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। तब तक हम अपने चने तैयार कर लेंगे। चनों का सालन तैयार करने के लिए चने जो हमने थे 4 से 5 घंटे उनको हमने भिगोया था। फिर हमने उनको बॉयल कर लिया। अब हमने एक कढ़ाई में डाला है तेल। 1 कप हमने तकरीबन आधा कप हम इसमें तेल डाला है और 2 बड़े साइज़ के हमने डाले हैं प्याज। लहसुन को अपने बारीक चॉपर में चॉप कर लेना है या आप इसको चाहें तो कूट भी सकते हैं। फ्रेश हमने इसमें लहसुन अदरक डाला है। लहसुन अदरक को डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा हम इसमें 2 से 3 अदर हमने इसमें टमाटर डालेंगे और 6 से 7 अदर हमने हरी मिर्ची वो भी हमने चॉपर में बारीक करके डाली हैं। अपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। बुनाई में कोई भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें। सालन आपका बहुत मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। इसमें हमने डाला है दरा मिर्च 1 टीस्पून, पीसी लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका। जितना आपको नमक आप डालना चाहें डाल सकते हैं। कम या ज़्यादा, कुछ लोग कम खाते हैं कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल लें। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाली है हल्दी। इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे मसाले में ताकि हमारा जो मसाला है ना वो जले ना और अच्छे तरीके से भून जाए। अच्छे तरीके से इसको भूनने के बाद जब ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा अब हम इसमें डालेंगे चने। चने जो हमने पहले से बॉयल कर लिए थे। थोड़ा सा हमने इसमें मीठा सोडा डाला था 1/2 टीस्पून और हमने इसको बॉयल कर लिया। मीठा सोडा डालने से चनों का कलर जो ना थोड़ा सा ब्लैक की तरफ चला जाता है। वो चने हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब वो हमने पहले से गला लिए थे। अब हम इसमें अपने चने डालेंगे और इनको पकाएंगे। मसाला भी हमारा भुना हुआ है और चने भी हम मेरे पहले से कुक हैं। फुल डन है। अब हमने इसको अच्छे से हिलाना है और ढक देना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट में हमारे चने जो बनकर तैयार हो जाएंगे। हमने इसे किसी बर्तन में निकाला है और ऊपर गरम मसाला डाला है। तब तक हमने रेस्ट दिया था अपने आटे को जो हमने डो तैयार की थी। अब हम इसके गोल गोल पेड़े करेंगे। जितनी साइज़ की हमने पूड़ियाँ बनानी है उतना साइज़ हम इसका बेल लेंगे। पूड़ियों को बेलने के बाद हम एक कढ़ाई में गरम घी डालेंगे और इसमें हम अपनी पूड़ियाँ 1 बाय 1 करके फ्राई कर लेंगे। पूड़ी को आपने थोड़ा सा घी के अंदर डिप करना है। आपने पूड़ी को बहुत ज़्यादा जो है ना फ्राई नहीं करना वरना ये ब्राउन हो जाएगी और सख्त हो जाएगी। हमने नरम नरम सी मज़ेदार सी पूड़ियाँ तैयार करनी है। जैसे कि हमें बाज़ार से नाश्ता लाते हैं तो हमारी पूड़ियाँ होती हैं नरम नरम सी, वैसे ही हमने मज़ेदार सी पूड़ियाँ जो है ना तैयार करनी है। 1 बाय 1 करके हम अपनी सारी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। जब आप फ्राई का काम करें तो एहतियात के साथ किया करें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी पूड़ियाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसके लिए बनाएंगे हलवा। हलवे के लिए हमने एक फिर वही कढ़ाई लिया। कढ़ाई में हमने जो है ना 1 पाव हमने ली थी सूजी। उसको हमने छान लिया है। आप चाहें तो अलग से छान कर भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हमारी कढ़ाई थोड़ी बड़ी थी इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट ही छान लिया। घी में हमने डाला है सूजी को। इसमें हमको इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब आप अच्छे तरीके से भुनेंगे तो इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसका कलर जो है ना ब्राउन की तरफ चला जाएगा। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं लेकिन हमने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला। सूजी हमारी भुन चुकी थी, तकरीबन ब्राउन हो गई। हमने इसको ला पैन में निकाल लिया। अब हम उसी अपनी कढ़ाई में बनाएंगे चाशनी। उसमें हमने डालेंगे 1 कप अगर हमारी सूजी है ना तो इसमें हम 1 कप ही चीनी डालेंगे और 4 कप हमारे जाएंगे पानी के। 4 कप हमने पानी डाला और 1 कप हमने डाली चीनी। जब हमारी चाशनी पक गई उसमें हम अपनी सूजी डाल दी और सूजी हमारी पकना शुरू हो गई। अगर आप इसी रेशो से पानी रखेंगे तो आपकी सूजी ना तो सख्त बनेगी ना नरम। बहुत ही मज़ेदार सा आपका हलवा जो है ना बनकर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। आज जो है ना हम लकड़ियों पे बना रहे हैं अपना नाश्ता। बहुत ही मज़ेदार
बनता है। जो हम लकड़ियों पे गैस सिलेंडर की बजाय जो हम लकड़ियों पे खाना बनाते हैं ना, उसका एक अलग ही टेस्ट और मज़ा होता है और बहुत ही मज़ेदार हमारा सालन बनकर तैयार होगा। सूजी हमारी तकरीबन माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गई है। जब ये अपना बर्तन छोड़ना शुरू कर दे, इसका आगे ऊपर आ जाए, तो हमारा जो है ना हलवा वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बनकर तैयार है। हमने थोड़ा सा सलाद काटा, साथ कचूमर अचार रखा, ये भी बहुत मज़ेदार है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ये हमारे चने हैं और हमारा हलवा। हलवे में हमने फूड कलर नहीं डाला, आप चाहे तो डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारी नरम सी मज़ेदार सी पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत सा शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें और मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें और अच्छा सा कमेंट दिया करें। इस तरह से आसान और मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी इंशाल्लाह। इसी तरह आप बाज़ार से महंगा नाश्ता लेने की बजाय आराम से घर पर बनाएं, हाइजीनिक और साफ़ सुथरे तरीके से। हर चीज़ आप घर में मज़े बना सकते हैं और ये तो आपको तसल्ली होगी कि आपने खुद घर में बनाया है और साफ़ सुथरे तरीके से बनाया है और बहुत आपको सस्ता भी पड़ेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।